हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू बुलबुल क्लासेस। आज हम करेंगे पार्ट 1 चैप्टर 2 सीबीएसई ग्रेड 6 का फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो देखते हैं आज के टॉपिक्स हमने क्या कुछ कवर करना है आज के सेशन में। सबसे पहले हम बात करेंगे पुराने लोगों की, उनको क्यों जरूरत थी एक जगह से दूसरी जगह जाने की, एंड फिर उन लोगों के बारे में कि वो मूव किए, क्या सामान यूज किया उन लोगों ने, उसके बारे में हम लोगों को कैसे पता चला। देन हम कैसे वो लोग एक जगह चूज करते थे रहने के लिए वो भी पता करेंगे, और ये मालूम करेंगे कि हमें कैसे पता कि वहां पे उस टाइम पे फायर भी यूज हो रही थी। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आज के एक इंपॉर्टेंट किरदार हैं हमारे तुषार जी, जो एक ट्रेन जर्नी से ट्रेवल कर रहे होते हैं, और उस ट्रेन जर्नी में वो उनके अंकल के साथ जा रहे होते हैं। तो एकदम से तुषार की नजर पड़ती है बाहर के पेड़ों पे, बड़ी मुश्किल से बेचारे को विंडो सीट मिलती है। तो यहां बैठे हैं तुषार, बड़े खुश हैं, बाहर देख रहे हैं विंडो के, और यहां बैठे हैं उनके अंकल साथ में। तो एकदम से तुषार के अंकल उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, तुषार बेटा, तुम्हें पता है 150 साल पहले ही ट्रेन्स का आविष्कार किया गया था। उससे पहले लोग पैदल जाया करते थे, और उसके 10 साल बाद ही बसेस चलनी स्टार्ट हुई। तो तुषार सोचना स्टार्ट कर देता है, अरे इससे पहले लोग ट्रेवल कैसे करते थे, जाते कैसे थे एक जगह से दूसरी जगह। और तुषार ये भी सोचना स्टार्ट कर देता है कि कितना बोरिंग रहता होगा उस टाइम पे एक जगह पर टिक के रहना, लोगों को घूमने का मौका ही नहीं मिलता होगा। तो चलिए हम चलते हैं पास्ट में, हम कोशिश करते हैं पास्ट के लोगों को जानने के लिए। तो उसके लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा सबसे पहला टॉपिक, दैट इज द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन द मूव। वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहते थे। उसके लिए आपको सबसे पहले ये इमेज देखनी पड़ेगी। अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये इंसान दूसरे भेड़िए के साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है, और इसके पास एक वेपन है। इस टाइम के जो लोग थे उनको जनरली बोला जाता था हंटर गैदरर। अब ये हंटर गैदरर इन लोगों को क्यों बोला जाता था, क्योंकि उस टाइम पे जो जिस किस्म के लोग थे वो आज की तरह के लोगों से बहुत डिफरेंट थे। उस टाइम पे जो लोग थे वो बेसिकली वाइल्ड में जो भी खाना, जो भी जानवर मिलता था, उसको मार कर, हंट कर कर अपना गुजारा करते थे। अगर मछली पकड़ ली, बर्ड पकड़ ली, फ्रूट्स यूज करने स्टार्ट कर दिए, रूट्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया प्लांट की, वो जो कुछ भी मिलता था नेचुरली उसके ऊपर डिपेंड करते थे। तो बेसिकली वो उस टाइम पे वाइल्ड फूड के लिए ऊपर डिपेंड करते थे, इसलिए उनको हम हंटर गैदरर बोलते हैं। तो ये देखिए, इवन यहां तक कि वो जो स्टॉक्स होते हैं, जो लीव्स होती हैं, या जो प्लांट का स्टेम वाला हिस्सा होता है, उसको भी खा लेते थे उस टाइम पे। इसको हम स्टॉक बोलते हैं। अंडे हो गए। बट प्रॉब्लम ये थी यार कि इस टाइम के लोग एक जगह पर टिक कर नहीं रुकते थे। ये तो बहुत सोचने वाली बात है कि ये लोग हंटर गैदरर, जिनको जीना ही फॉरेस्ट के ऊपर है, वो एक जगह पर टिक कर क्यों नहीं रुक सकते थे। तो इसके ऊपर 4 बेसिक रीजन है, 4 वजहें हैं वो क्यों रहते थे। सबसे पहली बात, ये इंसान जब यहां के सारी चीजें, जानवर, प्लांट्स, जो कुछ भी अवेलेबल है, अगर उसको खा लेगा तो डेफिनेटली जरूरी है कि इसको वो ढूंढने के लिए और जगह जाना पड़ेगा। तो इन सर्च ऑफ फूड हो जाते थे। अभी आप लोगों ने बताया कि मैम इनको एनिमल्स का शिकार करना पड़ता था, बट ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि एनिमल्स खुद भी तो किसी का शिकार करते होंगे। तो एनिमल्स जो थे वो प्रे के पीछे पीछे, अपने शिकार के पीछे पीछे जहां जाते थे, इन इंसानों को उनका शिकार करने के लिए, उन जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे जाना पड़ता था।
तीसरा रीजन, डिफरेंट सीजन्स। हमें पता है जो हमारे ट्रीज हैं वो डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, तो सीजन के हिसाब से उनको ढूंढते 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 देखना पड़ता था कि किस टाइम पे कौन से प्लांट के ऊपर कौन सा फ्रूट उग रहा है। एंड चौथा एंड सबसे जरूरी कारण है वाटर। हमने फर्स्ट चैप्टर में यह पढ़ा था कि जो इस टाइम पे लोग हैं वो जनरली नदी के तट पे रहा करते थे, मतलब बैंक ऑफ द रिवर पे रहते थे। बट उस टाइम पे सारे जो रिवर्स थे, सारे जो लेक्स थे वो पेरिनियल नहीं थे। कहने का मतलब उनमें साल भर पानी नहीं रहता था, ताकि वो ड्राई सीजन में वहां पर ना रुके, इसीलिए वो समर विंटर में एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर देते थे। अब आपको भी पता है आज की डेट में भी आप अगर रात में बाहर निकले तो डेफिनेटली आपको अपने आप को बचाकर ध्यान से निकलना पड़ेगा ताकि कोई आपके ऊपर अटैक ना कर दे। आप सोच रहे होंगे मैम इतना सब कुछ हमें कैसे पता, हाउ डू वी नो कि ये लोग ऐसे थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कैसे थे, क्यों थे? मैं आपको बताती हूं। उस टाइम पे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उस टाइम के लोगों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइम पे आर्कियोलॉजिस्ट मतलब अभी के जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो उस टाइम के लोगों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और वो कैसे पढ़ रहे थे? वो साइट पे जाते थे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाते थे, और उनको जब ऐसी ऐसी नई नई चीजें मिलती थी, टूल्स मिलते थे जो स्टोन के होते हैं, टूल्स मिलते थे जो वुड के होते हैं, टूल्स मिलते थे जो बोन के बने हुए होते हैं, ताकि लोग उससे हंट कर सके, ताकि लोग उससे वुड चॉप कर सके। डिफरेंट वजह से हम लोग यूज करते हैं ना, या तो आप उसको हंट करने के लिए यूज करते हैं, या फिर आप उसको टू चॉप द वुड, वुड को काटने के लिए यूज करते हैं, तो या फिर आप लकड़ी काट कर उसका फायरवुड, आग जलाने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे सारी चीजें लोगों को वहां से मिलनी स्टार्ट हो गई जो आर्कियोलॉजिस्ट थे। बोन्स के ऊपर हैंडल्स बने हुए हैं इस तरीके से, क्योंकि बहुत एडवांस टूल्स तो थे नहीं, तो लोग जो हैं वो वुड को काटने के लिए सब किस्म के टूल्स का यूज करते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं और सबसे पहले हम एक मैप के ऊपर नजर डाल देते हैं बिफोर हम आगे बढ़े, कि किस तरीके से लोग एक जगह पर रुकते थे और वो कौन सी जगह थी, किस टाइम पे थी। इसमें ना आपको 3 साइट्स मिलेंगी यहां पर जो बच्चों को याद नहीं होती कि मैम ये कैसे याद करें। पैलियोलिथिक हो गया, देखो लिथिक का तो बेसिकली, या लिथोस का तो मतलब होता है स्टोन, ये तो आप भूल ही जाओ कि स्टोन है। अब पैलियोलिथिक हो गया, जो दूसरी एज आती थी उसको हम कहते हैं मीजोलिथिक। सोशल स्टडीज आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं अगर आप ट्रिक्स याद रखें, एंड देन आ जाता है हमारा रीसेंट पास्ट में नियोलिथिक। लिथिक 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 का मतलब तो सेम है। अब हम देख लेते हैं कि ये पैलियो का क्या मतलब है। देखिए, पी से पैलियो, पी से मतलब पुराना टाइम, सबसे पुराना, तो पी से पुराना। एम से मीजो, एम से जो मिडिल में आ जाता है, और कुछ ना भी याद हो आपको ये अरेंजमेंट तो याद हो जाएगा। और एन से मतलब जो लेटेस्ट, जो न्यू एज है, उसको हम नियोलिथिक में बोल देते हैं। है कि नहीं बहुत इंटरेस्टिंग चीज। अब हम यहां पर थोड़े से पैलियोलिथिक टाइम के जो जगहें हैं जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढी है, जनरली लोग जो थे ना उस टाइम पे पैलियोलिथिक टाइम में भी या तो रिवर के पास रहा करते थे या फिर लेक्स के पास ही लोकेटेड होते थे अपनी लोकेशन को लेकर। अब ये देखिए, आपको मैं स्टेट्स के साथ बताऊंगी कहां कहां पे लोकेशन है। सबसे पहले ये हुंगसी और कुरनूल केव्स के बारे में जानते हैं। अब आप देखेंगे भीमबेटका। भीमबेटका जो है वो एक रॉक शेल्टर है जो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर, बिल्कुल इंडिया के हार्ट में, सेंटर में जो आपको मिल रहा है। फिर आपको मिलेंगे कुरनूल केव्स, ये जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। रुकिए मैं आपको नए मैप पे बता देती हूं। जो कुरनूल केव्स हैं वो आपको मिल जाएंगे आंध्र प्रदेश। हुंगसी जो है वो है कर्नाटका।
एंड भीम बेटका जो है वो है मध्य प्रदेश। तो ये जो जगहें हैं ये पैलियोलिथिक साइट्स हैं। ठीक है, ये जो ट्राइंगल वाली हैं ये 3 पैलियोलिथिक साइट्स है। अब आप इनको याद कैसे कर सकते हैं? HKB। अब इसका एक एक्रोनिम बनाना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, जैसे होता है KBC, आप KBC भूल जाइए, पैलियोलिथिक को लेकर आप याद रखिए KBH, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बस आप याद रखिए KBH। ये पैलियोलिथिक साइट्स हो गई आपकी, है ना मजेदार चीज याद करने के लिए। ये इससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि आपकी पैलियोलिथिक साइट्स कौन सी है। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे जहां हंटर गैदरर्स रुकते थे वहां पे आपको KBH याद आ जाएगा KBC की जगह। तो हमें ये सब इसलिए पता चला क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस टाइम के जो लोग थे वो कुछ स्टोन के टूल्स यूज करते थे, जो धीरे धीरे कर कर पैलियोलिथिक से जैसे ही लोग नियोलिथिक में गए वो और शार्प होते गए और तसल्ली के साथ लोगों ने बनाने शुरू कर दिए। अब आपको एक चीज बताती हूं, मुझे कैसे पता चला कि जो लोग हैं यहां पर वो फायर यूज करते हैं। क्या हुआ कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो गए कुरनूल केव्स के अंदर। अभी हमने पढ़ा कुरनूल केव्स, ये देखिए दोबारा से लोकेशन आंध्र प्रदेश के अंदर। तो यहां पर जब वो लोग गए उनको वहां पर जाते ही ऐश मिली। उन्होंने देखा अरे यहां पे तो पक्का कुछ ना कुछ जला ही होगा। तो फिर उनको पता चला अरे ये जो ग्रे कलर का या जो ब्लैक कलर का हमें पाउडर मिल रहा है ये जनरली लोग जब कोई चीज जला देते हैं तब आता है। फिर उन्होंने दिमाग लगाया, अच्छा तो मतलब लोग इस टाइम पे फायर का यूज कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। 3 वजह से कर सकते हैं, या तो उसको एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज कर रहे होंगे कि हमें बिजली नहीं है तो ऑफकोर्स सोर्स ऑफ लाइट हम यूज कर सकते हैं, या फिर उस टाइम पे वो लोग मीट को रोस्ट करने के लिए यूज कर रहे होंगे, इतनी अकल आ गई थी उस टाइम पे, या फिर वो जनरली चाहते थे कि जो बड़े बड़े जानवर हैं उनको दूर रखा जाए, टू स्केयर अवे दोज एनिमल्स, क्योंकि उस टाइम पे लोग जो है ये देखिए केव्स में रहते थे। तो ऐसे जो पुराने टूल्स थे उनसे लकड़ी काट कर वो लोग आग जला दिया करते थे, जिसके हमने 3 मेजर कारण पढ़े। तो आज की क्लास में हम लोगों ने काफी टॉपिक्स पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे अ चेंजिंग एनवायरनमेंट से। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा और आपको ट्रिक्स अच्छे लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी आपको नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी, और जब तक हम नहीं मिलते, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।